दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 तबलीगी जमात के सदस्यों को कोरोना फैलाने के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, न कोई प्रमाण, न कोई गवाही कि इन्होंने जानबूझकर संक्रमण फैलाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अदालत ने इन्हें क्लीन चिट दे दी है तो उस वक्त देश में जो नफरत फैलाई गई थी उसका हिसाब कौन देगा। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें इससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है अकमल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विस्तार से। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर थी, लॉकडाउन का ऐलान हो चुका था। इसी दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा चल रहा था। इसमें देश विदेश से आए लोग मौजूद थे। कई जगहों पर लॉकडाउन की सूचना व आदेश सही से नहीं पहुंचे थे, बाहर के लोग फंस भी गए। इस दौरान जब कुछ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिर शुरू हुआ पूरा प्रोपेगेंडा। ये महज एक महामारी नहीं थी, इसे मीडिया ने सांप्रदायिक चश्मे से देखा। इसके चेहरे पर दाढ़ी लगाई, सर पर टोपी पहनाया, इसे मजहबी साजिश में बदल दिया गया। आज तक ने हेडलाइन चलाई, मरकज में हुआ कोरोना बम का विस्फोट, देश में तबलीगी जमात बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। जी न्यूज ने पूछा क्या चल रहा है कोरोना जिहाद। डीएनए में सुधीर चौधरी ने कहा जमात की वजह से देश में बढ़ा कोरोना संकट। रिपब्लिक टीवी ने हेडलाइन दी इंडियाज कोरोना विलेंस। अर्नब गोस्वामी ने कहा क्या ये कोरोना आतंकवाद है। इंडिया टीवी ने कहा अगर मरकज ना होता तो शायद हालात इतने खराब ना होते। टाइम्स नाउ ने जमात को कहा बायोलॉजिकल बॉम्ब और सुपर स्प्रेडर। न्यूज 18 इंडिया ने पूछा कोरोना फैला रहे हैं जमात के लोग, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं जमाती। एबीपी न्यूज ने कहा मरकज की लापरवाही ने बढ़ाया खतरा। सोशल मीडिया पर चला फेक न्यूज का कारोबार, झूठे वीडियो वायरल हुए। मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं पर आरोप लगे कि वो सब्जी पर थूक रहे हैं। कहा गया कि जमाती लोग अस्पताल में नर्सों से बदतमीजी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब खुद को अल्टरनेटिव मीडिया कहने वाले भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल हो गए और उन्होंने भी इस तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को खूब हवा दी। बाद में प्रशासन ने खुद कहा यह खबरें पूरी तरह झूठी थीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। भाजपा नेताओं ने मरकज को डिजास्टर और क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा। तब इन नेताओं ने कोरोना का सारा ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया। इस नफरत का असर भी हुआ, मुसलमानों के खिलाफ देश भर में माहौल बिगड़ा। कोरोना जिहाद, थूक जिहाद, बायो टेररिज्म जैसे ट्रेंड चले। मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाया गया, भेदभाव की घटनाएं बढ़ी। लेकिन अब अदालत का फैसला आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर संक्रमण फैलाया। मीडिया की रिपोर्टिंग सनसनीखेज और सांप्रदायिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तब कहा था मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं। दिल्ली पुलिस ने माना कि तबलीगी जमात ने कोरोना जानबूझकर नहीं फैलाया। विदेशी नागरिकों पर भी लगे सब केस खारिज कर दिए गए। तो अब सवाल ये है, जब अदालत ने साफ कहा कि जमातियों ने कोई अपराध नहीं किया तो उस वक्त जो नफरत फैलाई गई थी उसका जवाब कौन देगा। क्या मीडिया माफी मांगेगा? क्या कोई पूछेगा कि उस समय जो नफरत फैलाई गई, जिसमें समाज में दरार पड़ी, जिसके चलते सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कभी मीडिया और उन नेताओं की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाया और उनके खिलाफ नफरत फैलाया?